नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं भारत 24। 2024 का साल देश और दुनिया के लिए कैसा होगा, ये सवाल दुनिया के हर एक शख्स के मन में इस वक्त है। 2024 में हिंदुस्तान से लेकर के अमेरिका तक क्या हलचल होने वाली है? भारत का नव निर्माण आखिर कैसा होगा? देश में होने वाले 2024 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? 2024 का चुनाव ज्यादातर विश्लेषकों के मुताबिक ऐतिहासिक होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो ये और भी खास होगा। तो इतिहास बनने की दहलीज पर खुद इस वक्त पीएम खड़े हैं। क्या मोदी की गारंटी हैट्रिक कर पाएगी, या फिर इंडिया अलायंस के कुछ जो चांसेस हैं वो भी 2024 में हैं? 2024 में सिर्फ भारत में ही इलेक्शन नहीं है, बल्कि अमेरिका में भी चुनावी घमासान होने वाला है। बाइडेन और ट्रंप की फाइट कितनी टाइट होने वाली है ये दुनिया देखेगी, लेकिन सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, खेल से लेकर के आर्थिक मेल तक का 2024 में क्या प्रभाव होगा, इनकी भविष्यवाणी आज हम यहाँ करने वाले हैं। आज भारत 24 में 2024 की 24 भविष्यवाणी होगी, और ये भविष्यवाणी ग्रहों की चाल के हिसाब से होगी, ज्योतिष के आधार पर होगी, टैरो कार्ड रीडर के जरिए होगी। तो आज इन भविष्यवाणों को जानने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। एक बार आपका इंट्रोडक्शन करवाते हुए, प्रियंका टंडन टैरो कार्ड रीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद, पंडित अजय गौतम धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, राजकुमार शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य आप हमारे साथ मौजूद, और नीति शर्मा ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज देश ये जानना चाहता है कि साल 2024 कैसा होने वाला है। सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी, मैं शुरुआत इसी से करूंगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इस भारतवर्ष में इस वक्त मौजूद है वो जानना ये चाहता है कि उसके घर से लेकर के व्यापार तक क्या कुछ होने वाला है। तो इसी सवाल से मैं शुरुआत करती हूं, और उसके बाद फिर राजनीति के विश्लेषण पर हम आएंगे। राजकुमार जी, देखिए, आपने ग्रह नक्षत्रों की बात की है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वास्तव में ज्योतिष क्या है और किस प्रकार से ज्योतिष की गणना सटीक निकलती है। अपितु विज्ञान, कई बार ऐसा हुआ कि विज्ञान की भविष्यवाणी गलत निकली, लेकिन ज्योतिष के द्वारा की गई भविष्यवाणी आज तक कभी व्यर्थ नहीं हुई। देखिए, एक मैं आपको सूर्य सिद्धांत का सूत्र बताता हूँ कि भूमेर पिंडः शशांकः ज्ञकवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा। सभी ग्रहों की गति निर्धारित है और सभी ग्रह अपनी क्रांति वृत्त में, राशि चक्र में, राशि वृत्त में परिभ्रमण करते हैं। पृथ्वी से ऊपर बुध की स्थिति बतलाई गई है। भूमेर पिंडा, पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर बुध, बुध के ऊपर शुक्र की स्थिति है, शुक्र के ऊपर सूर्य है, सूर्य के बाद मंगल की कक्षा आती है, मंगल के बाद बृहस्पति की कक्षा है, और उसके सबसे बाद में शनि की कक्षा आती है, और उसके बाद 27 नक्षत्रों की कक्षा आती है। पृथ्वी में हम रहते हैं, लेकिन हमारा नियंत्रण सौर मंडल में, ग्रह मंडल में गोचर करने वाले नक्षत्र, ग्रह और राशियों के आधार पर हमारा जीवन चलता है। आज जो आपने बात करी 2024 की, देखिए, ज्योतिष के 3 भाग हैं। सिद्धांत भाग है, संहिता भाग है, और होरा भाग है। यह सिद्धांत का विषय है। 2024 में अब ज्योतिष का कुछ विस्तार हुआ, जो कि अंक शास्त्र और शकुन शास्त्र, प्रश्न शास्त्र, ये 3 और भाग बन गए। यहां पर मैं अंक शास्त्र को लेकर के ज्योतिष के ग्रहों की गणना बताता हूं कि 2024 का 8 अंक बनता है, और 8 अंक शास्त्र में शनि देव का अंक है। वर्तमान समय में शनि का गोचर कुंभ राशि पर चल रहा है। शनिदेव मार्गी अवस्था में है, 29 जून से लेकर के वक्री अवस्था में जाएंगे, और पूरे 2024 में शनि का कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा। 4 ग्रहण सौर मंडल में पड़ेंगे, लेकिन भारत में एक भी ग्रहण नहीं पड़ेगा। ये सारी स्थितियों को यदि हम देखते हैं तो भारत के लिए 2024 अनेक प्रकार के शुभ सूचनाओं के साथ में रहेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य के साथ में पराक्रम योग का निर्माण भी होगा,
वहीं बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी होगा। चलिए, देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। ये सारे संकेत भारत के लिए उत्तम रहेंगे। चलिए, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उम्मीद भी यही की जा रही है पंडित जी की आगे जो है वर्ष आने वाला वो भारत की इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत अच्छा हो। चलिए, अब राजनीतिक चेहरों का जिक्र कर लेते हैं और मैं शुरुआत प्रियंका टंडन जी मैं आपसे करना चाहूंगी। सीधा सा सवाल मेरा है, 2024 में कौन चुनाव जीतने वाला है, एनडीए या फिर इंडिया अलायंस? टैरो कार्ड रीडिंग आपकी क्या कहती है? देखिए, यहाँ पर जब भी साल की शुरुआत होती है ना, सब बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि हम प्रिडिक्शंस करें, बताएं कि होने क्या वाला है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एनडीए के जीतने के जो है ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एनर्जीज जो साल 2024 की होने वाली है काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज होंगी। 2 नंबर है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। 2024 का टोटल कैलकुलेशन आता है नंबर 8। तो यहाँ पर जो एनर्जीज होने वाली है वो लीड करने वाला है राहु, साथ में शनि महाराज जो है लीड करने वाले हैं, और चंद्रमा बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करने वाला है। तो यहाँ पर एनडीए के जीतने के मुझे ज्यादा चांसेस नजर आते हैं। और साथ में मेरे पास में आता है कार्ड द सन, जो रिप्रेजेंट करता है कि नई शुरुआत जीवन में होने वाली है, नई शुरुआत होगी। साथ ही में बहुत सारी सिक्योरिटीज जो है बेस पे बहुत सिक्योरिटीज फील होंगी कि अब और देश आगे प्रगति की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। जी, चलिए, पंडित अजय गौतम भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, 2024 जो है प्रधानमंत्री मोदी के लिहाज से कैसा रहने वाला है? क्योंकि जो इस वक्त बीजेपी टारगेट कर रही है वो है 315 प्लस। क्या हैट्रिक लगाने वाले हैं जीत की प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, ज्योतिष जो है, अगर इसे कहें हमारे यहाँ, इसे वेदों के नेत्र कहा गया। एक ऐसा विज्ञान जिसके अंदर भविष्य में देखने की क्षमता है। अगर नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करूं तो वर्ष 2024 उनके लिए बहुत ही डायनामिक रहने वाला है। अगर राजनीतिक सफलताओं की बात करें तो निश्चित तौर पे जो मोदी जी की कुंडली के अंदर गुरु और शनि का योग बन रहा है, वो निश्चित तौर पर उनको राजनीतिक वर्चस्व की तरफ, आगे की तरफ लेके जाएगा। और पिछले के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको ब्रेक करते हुए निश्चित तौर पे एनडीए की जो सरकार है उसको बनने में कोई परेशानी नहीं आएगी। 315 का या 320 का जो टारगेट है उसे आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पटल पर जहां पर एक विश्व नेता बनने की तरफ हैं, तो उनकी कुंडली के अंदर जो ग्रहों के योग हैं, जिस प्रकार से नक्षत्रों में ग्रहों का गोचर चल रहा है, उसके हिसाब से भारत की जो इकोनॉमी है, जो हमारी, चाहे इकोनॉमी की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें और राजनीतिक वर्चस्व की बात करें, तो ना सिर्फ देश में अपितु विदेश के अंदर भी जो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है उसमें निश्चित तौर पर ग्रह गोचर नक्षत्रों की स्थिति अनुसार बहुत ही आगे उत्तरोत्तर वृद्धि होने की पूर्णतः संभावना है। और आप स्वयं देखेंगे, राष्ट्र स्वयं में उसका साक्षी बनेगा कि नरेंद्र मोदी जी आगे जो है देश को, भारत की इकोनॉमी को, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को और विश्व की जो राजनीति है उसको प्रभावित करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित शंका यहाँ उत्पन्न हो रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा अपने जो शारीरिक विषम जो भी समस्याएं हैं उसको, अगर छोटी सी भी है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं 2024 में कुछ समय के लिए शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, और लेकिन बाकी की दृष्टि से कहा जाए, चाहे संपदा, आरोग्य इत्यादि की उससे कहा जाए, बाकी सब चीजों के लिए नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बहुत अच्छा वर्ष 2024 में करेगी। परंतु स्वास्थ्य के लिए सावधानी की हम उम्मीद करते आवश्यकता हैं है कि वो आपका संदेश ये सुन रहे हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नीति जी, अयोध्या में चूंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जाहिर तौर पर राजनीति भी इस पर खूब हुई, लेकिन हुई सोई जो राम रचे रखा, जो राम ने लिखा था, जो रचा था वो हुआ है। अब राजनीति आपको किस करवट लेती हुई नजर आ रही है? 2023 को अगर हम अंक ज्योतिष के हिसाब से समझें तो केतु का अंक होता है। केतु एक प्रकार से अध्यात्म को डिनोट करता है, मोक्ष को डिनोट करता है और कहीं ना कहीं ध्वज को भी डिनोट करता है। तो इस पूरे साल आपने देखा किस प्रकार से आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक चेतना के रूप से भारत का एक नया स्वरूप निकल कर आया। और वहीं राम मंदिर का जो फैसला तकरीबन 5 सदी से जो कहीं ना कहीं पेंडिंग था, वो पक्ष में आया देश के। और अब राम मंदिर में भगवान राम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ विराज
बाजने वाले हैं। तो पूरा अगर आंकलन देखो तो सबसे पहले देश की कुंडली को देखना बहुत जरूरी है। देश की कुंडली हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे, जब आज़ादी की घोषणा हुई थी। तो एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो वहीं से हम देश की कुंडली को ड्रॉ करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो लगन बनता था वृषभ लगन का बनता था। और प्रेजेंटली नवम भाव जो है वो अध्यात्म का भाव माना जाता है, धर्म का भाव माना जाता है, भाग्य का भाव माना जाता है। उसके स्वामी जो शनि हैं वो देश की कुंडली में इस समय अपनी ही कुंभ राशि से गोचर करते हुए शश नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। और आप देखिए गुरु का गोचर मई के महीने में अभी जो प्रेजेंटली मेष राशि में चल रहा है वो वृषभ राशि यानी कि हमारे देश की कुंडली के लगन से गुजरेगा। तो उस प्रभाव से जो सप्तम भाव है, दोनों ही दृष्टि से जो एक डबल ट्रांजिट हम बोलते हैं, सप्तम भाव देश का एक्टिव हो जाएगा, जो मंगल की राशि है। तो आप देखिए काफी ज्यादा करेज की जरूरत है। इस वर्ष आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे लीगल लॉज हैं, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो सिविल राइट्स हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉज हो, सारे ही जगह कहीं ना कहीं रिफॉर्मेशन होंगी। अभी भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया है, तो एक प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। दूसरी तरफ 8 अंक बनता है 2024 का, नरेंद्र मोदी जी का जन्म, क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे हैं देश के लिए, देश को, तो उनकी कुंडली का आंकलन बहुत जरूरी है। वो भी 17 सितंबर को बॉर्न है। 17 का मतलब है अगेन 8 अंक। जब कोई आपके जो बर्थ डेट के अंक से और साल का अंक जब कोइंसाइड कर जाता है तो बहुत ही निर्णायक होता है। निश्चित रूप से राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, वो प्राण प्रतिष्ठा हुई, राजनीतिक करवट बहुत ही सकारात्मक एनडीए के पक्ष में लेते हुए जाएगा। और पूरा ये जो चुनावी साल है इस वर्ष, बहुत हद तक हिंदुत्व और राम मंदिर का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए वोटर आगे अपना जो निर्णय है, मतदाता जो है वो उसको बहुत मुख्य रूप से उसके चयन में ये एक फैक्टर रहेगा निश्चित रूप से। ठीक है राजकुमार जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि 2024 में उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनके लिए ये वक्त कैसा है? उनका रुतबा क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 2024 में? देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की बात पूछी है और हमारे ज्योतिष में एक शंकु शोधन प्रक्रिया है जो कि तुला राशि के सूर्य में और कर्क राशि के सूर्य में शंकु शोधन किया जाता है। और वह इलाहाबाद के और बनारस के बीच का एक क्षेत्र है जहां पर शंकु शोधन की प्रक्रिया की जाती है, जिससे पंचांग का भयात भभोग का निर्माण होता है। गतैष्याद दिवसाद्येन गतिर्निघ्नि खसड्ढतः लब्धवंशादिनाम शोध्यम योज्यम स्पष्टो भवेद ग्रह। और प्रयागराज से जुड़ा हुआ ही थोड़ी दूर पर अयोध्या धाम है। अब ऐसी स्थिति में वहां के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, देखिए आपको यह समझना होगा कि 2024 में क्या स्थिति बनेगी उत्तर प्रदेश की। इसके लिए आपको प्रारंभ से समझना पड़ेगा ज्योतिष को, सिद्धांत को, क्योंकि सृष्टि आदि में अयनांश 0 अंश था। 0 शून्य अंश से लेकर के 70 वर्ष में एक कला, 70 वर्ष में अयनांश एक कला वृद्धि करता है। और सृष्टि आदि से लेकर के अभी तक 24 अंश उसकी वृद्धि हो चुकी है। एक अंश में 60 कलाएं होती हैं और इस प्रकार से चलते हुए अब वो 2024 तक आ गया है। और जिस प्रकार से आपने घड़ी देखा होगा, पहले दीवार घड़ी आती थी पेंडुला वाली घड़ी, जो 27 अंश बाएं जाती है, फिर वह पेंडुलम मध्य में आता है, फिर 27 अंश दाहिने की तरफ जाता है, फिर मध्य में आता है। तो ये 27 अंश तक जबकि एक कला वह निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में 2024 में उत्तर प्रदेश भारत सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, यदि आप भारत की कुंडली देखते हैं, भारत की कुंडली में वर्तमान समय वृष लग्न का जन्म है और चंद्रमा कर्क राशि पर होकर के बैठा हुआ है। कर्क राशि पर 4 और भी ग्रह, टोटल मिलाकर के 5 ग्रहों की युति भारत की कुंडली में तीसरे स्थान पर हो रही है राशि चक्र में। अब ऐसी स्थिति में इसको बोलते हैं प्रव्रज्या योग है। और कर्क में वर्तमान समय में शनि की ढैया गोचर कर रही है। 12 जन्म गेरासौ द्वितीये च शनैश्चरः सार्धाणि 7 वर्षाणि तदा दुःखैर भविष्यति। यह
सार्धानी सप्तवर्षाणी, सप्त यानी 7 और आधा ठीक है। यानी 7.5। यह स्थिति जो बनती है वर्तमान समय में, भारत में ढैया का अंतिम चरण चल रहा है। शत्रुओं से, विरोधियों से, पड़ोसियों से भारत को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है। जिस प्रकार मेरे भाई अजय गौतम जी ने आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के लिए जो बात कही, स्वास्थ्य को उन्हें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी उन्हें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रयास करें, जितनी कम हो सके विदेश यात्राएं कम करेंगे, उनके लिए लाभकारी रहेगा। चलिए, अब चूंकि ये जो वक्त है हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि इसको बहुत संक्षिप्त रखेंगे, क्योंकि सवालों की जो है फेरिस्त है इस वक्त मेरे पास। प्रियंका जी, अब आपके पास आते हुए, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को बड़े ध्यान में रख करके चीजें की है। 2024 के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, आपका टैरो क्या कह रहा है? जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की हम यहाँ पर बात करें तो टैरो कार्ड्स कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर प्लानिंग जो है रिक्वायर्ड है। हो सकता है, देखिए एक मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, हो सकता है कि लोग बीच में आए और परेशानियां क्रिएट करें। बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, बहुत सारे लोग इस पर डिफर भी करेंगे, नहीं ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, और खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। अगर कोई भी ऐसी चीज जो हमारे देश के लिए अच्छी होने वाली है, जो बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग, उनको ये शायद पसंद ना आए। साथ ही में कहते हैं कि कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है ग्रीनरी रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस मीन्स कि लॉ एंड ऑर्डर की जो भी डिसीजंस होंगे हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे, लेकिन उसके लिए चाहिए एक सिस्टमैटिक प्रॉपर एक डिजाइनिंग की जाए, उसको बनाया जाए कि कौन सा लॉ हमारे देश की उन्नति में मददगार साबित होगा। तो मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन कुछ लोग आके बीच में परेशानियां जरूर खड़ी करेंगे। मैं अभी बता रही हूँ और कार्ड बता भी रहा है कि लोग यहाँ पे आके परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। और आपका कार्ड प्रियंका जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए क्या कह रहा है? जी, तो यहाँ पर राहुल गांधी जी की पहले बात करते हैं। तो कार्ड यहाँ पर कहते हैं कि मेरी एक फेवरेट लाइन है कि घर का वेदी लंका ढाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, वो हमेशा इसी माइंड स्टेट में रहते हैं जहाँ पे आप देखेंगे कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि चीजों से भागने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी वो भाग रहे हैं और उनको लगता है कि पकड़े नहीं जाएंगे, बट वो डेफिनेटली पकड़े जाएंगे। और ये रिप्रेजेंट करता है निराशा। तो आज भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां उनकी लाइफ में है। मुझे लगता है कि खुद पर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको आधी से ज्यादा चीजों का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो खुद पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। और बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी जी के बारे में कि कार्ड्स उनके लिए क्या कहते हैं। कार्ड्स कहते हैं कि यहाँ पर अब थोड़ा सा प्लीज काम करना शुरू करिए। आपको अप्रेजल्स चाहिए, आपको बहुत सारी तारीफें चाहिए, आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफें करते रहें, आपको रिवॉर्ड मिले। रिवॉर्ड लेने के लिए तो थोड़ा काम करना पड़ता है, और यहाँ पर ये साल इनसे काफी मेहनत कराने वाला है। नई शुरुआत तो होगी, अगर कर्म अच्छे हैं तो डेफिनेटली काफी कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन मेहनत करने की प्रियंका गांधी को अभी भी जरूरत है। पंडित अजय गौतम जी, आपसे अगला सवाल है। देखिए, 2024 से मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो समेटने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। कोई कह देता है कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में होने चाहिए। यदि कुल मिलाकर के अगर कांग्रेस परिवार ने किसी को तवज्जो देने की कोशिश की है तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। उनका भविष्य क्या कह रहा है? देखिए, जहाँ तक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात है और जिस तरह जो उनकी कुंडली जितना जो भी प्रचलित है समाज के अंदर, अगर उसकी बात करें तो उसके हिसाब से उनका कुछ राजनीतिक भविष्य जो है वो अब अंत की तरफ है। और 2024 में किसी भी तरीके का कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होती दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि अगर वो कहीं से खुद भी लड़ते हैं इलेक्शन तो वो खुद भी जीत जाए, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न मार्क बना हुआ है। रही बात प्रधानमंत्री के कैंडिडेट की या कांग्रेस को या जो इंडिया अलायंस है उसका नेतृत्व करने की, मुझे लगता है कि इन सब चीजों में कुछ भी कहना अतिशोक्ति होगी। और उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो वर्ष 2024 के अंत होने तक उनका राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक कैरियर, ये तीनों अंत की तरफ जाते हुए वर्ष 2024 में दिखाई देते हैं। नीति जी, 2024 में मथुरा जन्मभूमि और ज्ञान वापी, इसको लेकर के क्या देख पा रहे हैं आप? क्या कहती है आपकी गणना? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, एक तो केतु और राहु का जो ट्रांजिट है इस समय, जो प्रेजेंट ट्रांजिट है वो हमारे लाभ भाव से, हमारे मतलब देश की कुंडली के लाभ भाव से हो रहा है, और वहीं केतु 5वें भाव से जा रहे हैं। और गुरु की दृष्टि 6ठे भाव में, जो ऋण रोग शत्रु का भाव माना जाता है, लीगल डिस्प्यूट्स का भाग माना जाता है,
और उससे चौथा भाव जाता है, केंद्र का भाव जाता है नवम भाव, जहां से हम धर्म को देखते हैं। यानी कि 4 और 10 का जो ये समीकरण है नवम भाव का और छठे भाव का, इसको देखने की है तो एक थोड़ा सा शत्रुता का भाव लगता है। मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक जाएगा केतु के प्रभाव से। दूसरी तरफ गुरु की दृष्टि जो छठे भाव में पड़ रही है, और उसके बाद जब मई में चेंज होगा तो दोनों ही मामलों में, मथुरा और ज्ञानवापी के मामलों में, न्यायालय और जो भी हमारी ASI के सर्वेज आएंगे वो कहीं ना कहीं देश के मतलब बेसिकली तो जो स्थान है काशी का भगवान शिव का ही है और मथुरा का कृष्ण का ही है। तो लेकिन एविडेंस पे कोर्ट काम करती है, तो एविडेंस कुछ ना कुछ हमारे पक्ष में, यानी कि हिंदुत्व के पक्ष में आएंगे, लेकिन थोड़ा डिले प्रोसेस में दिखता है क्योंकि शनि का साल है और शनि कहीं ना कहीं एक प्रकार से स्लोली आपको रिजल्ट देता है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो सकारात्मक रिजल्ट दोनों ही मंदिरों में और आर्थिक उसमें जो फैसले हैं वो हमारे पक्ष में आएंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा समय और लगेगा। 2025 तक उम्मीद है कि ये चीजें पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और चलिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। राजकुमार जी, अच्छा 2024 के लिहाज से विदेशों के साथ जो भारत के रिश्ते हैं लगातार तेजी से बन रहे हैं, तो 2024 के लिहाज से आप क्या देख पा रहे हैं? विदेश मुल्कों के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे? देखिए, भारत की विदेश संबंधों की जहां हम बात करते हैं, भारत के साथ में विदेश के सारे संबंध 2024 में उत्तम रहेंगे। सारी स्थिति जब बिगाड़ में आएगी वो 30 मार्च 2025 से आएगी। 30 मार्च 2025 तक भारत के सारे संबंध उत्तम रहेंगे। भारतीय राजनीति में एकदम सकारात्मक रहेगी। अर्थव्यवस्था के लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि पर बैठे हुए जो शनि देव हैं वह अपनी मूल त्रिकोण राशि पर गोचर कर रहे हैं। वहीं राहु बृहस्पति की राशि पर गोचर कर रहा है और केतु का गोचर कन्या राशि पर जो चल रहा है, ये दोनों ही राहु और केतु जो शनि के आगे पीछे और बीच में शनि को लेकर के जो बैठे हुए हैं दोनों ग्रह, यह पाकिस्तान और चाइना की स्थिति को लेकर के भारत में किसी प्रकार की अशांति का वातावरण बन सकता है। कश्मीर में लेकर के जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था पर सरकार को विशेष नजर रखनी पड़ेगी। वहीं पर कुछ इस प्रकार के धर्मावलंबी, अन्य धर्मावलंबी देश में अनेक प्रकार के आंदोलन कर सकते हैं, जिस कारण से सरकार को कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। और लेकिन वह जो कठोर निर्णय लिए जाएंगे वह देश हित में लिए जाएंगे, देश को उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। देश को जो नुकसान हो सकता है वह 30 मार्च 2025 के बाद, जब 6 ग्रह एक राशि पर आकर के गोचर करेंगे और केतु की दृष्टि भी वहां पर पड़ेगी, तो 30 मार्च 2025 के बाद भारत में जन धन का नुकसान हो सकता है। ठीक है प्रियंका जी, अब अमेरिका के साथ भारत के कैसे संबंध होने वाले हैं? 2024 इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, फॉर अमेरिका ऑल्सो। तो क्या लग रहा है 2024 में अमेरिका के साथ टर्म्स कैसे होंगे हमारे? देखिए, शुरुआती हम ईयर की बात करें तो यहाँ पर एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब मुझे लग रही है कि बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर मेरे पास आते हैं 2 कार्ड्स और कार्ड दर्शाते हैं कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग सकती है रिलेशंस को बैलेंस करने में। अगेन, इस देश में जब भी कुछ अच्छा काम होता है तो नेगेटिव लोग और नेगेटिविटी सबसे पहले आती है। तो हो सकता है कि एक बार हमें रिलेशन मेंटेन करने में हमारी जी जान लग जाए, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आता है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय का पहिया जो है बदलने वाला है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आता है। और यहाँ पर कार्ड्स आते हैं मेरे पास 3 ऑफ कप्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप, जो रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस, बॉन्डिंग, और साथ ही में रिप्रेजेंट करते हैं एक अच्छा रिश्ता। यहाँ पर कार्ड दर्शाते हैं कि कोई भी नेगेटिविटी अगर आती है तो यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस के थ्रू उस नेगेटिविटी को रिमूव किया जा सकता है। जो कार्ड आता है माँ काली का, और वो कह रही है कि हम जितना शांत रहेंगे, प्रेम से रहेंगे और बैलेंस करेंगे, तो ये जो है कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हैप्पीनेस को। तो शुरुआती 3 महीने में शायद हो सकता है कि कोई परेशानी है, लेकिन अंत में अगर हम देखें तो ये कार्ड बहुत अच्छा फाइनेंशियली भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉस्पेरिटी रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही में एक बैलेंस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे अगर आप पूछेंगे मुझसे टैरो कार्ड, तो यहाँ पर टैरोज बहुत ही पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और रशिया के साथ भारत के संबंध? सॉरी, रशिया के साथ? जी,
भारत के संबंध कैसे रहेंगे? क्योंकि पुतिन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को ही आना चाहिए। अगर आपने सुना हो उनका बयान, तो रशिया के साथ हमारे रिलेशनशिप क्या रहे? देखिए, मुझे लगता है कि रशिया के साथ भी रिलेशनशिप ठीक होने के पूरे चांसेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सारा जो अथॉरिटी पावर है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। यदि वो चाहें, अगर उनका मूड बदल जाए, कार्ड्स कह रहे, तो हो सकता है कि रिलेशनशिप बेटर हो जाए। और कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें जरूरत है टीम वर्क की। अगर आपको लगता है कि आप अकेले कोई कार्य कर लेंगे या खुद में इतने सक्षम हैं कि रशिया खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपने लिए स्टैंड ले, तो मुझे लगता है कि बिना पार्टिसिपेशन के किसी और के ये कार्य हो नहीं सकता। रिश्ते मुझे अच्छे होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, स्पिरिचुअल, मेंटल, फाइनेंशियल, हर लेवल पर यहाँ पर रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। यदि आप सामने से हाथ बढ़ाते हैं तो पॉजिटिविटी यहाँ पर काफी सारी आ रही है। ये एक अच्छी बात है। पंडित अजय गौतम जी, पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था लगातार पाकिस्तान की डूब रही है, क्या दिख रहा है 2024 पाकिस्तान के लिहाज से, क्या या अर्थव्यवस्था के लिहाज से? देखिए, ज्योतिष में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मुझे लगता है आपके दर्शकों को जानना चाहिए। अजो अज युग्म कर कटे सुतंड कन्या का तुला परे तथा लिचाप नक्र कुंभ मीन राशिया जया च भद्र संगिका तु पूर्ण रिक्त नंदिका दिने दिने प्रतिक्षणम भवंतु मंगलाय वा। जैसे कि मेरे विद्वान छोटे भाई डॉक्टर राजकुमार शास्त्री ने कहा, देश की गोचर की परिस्थितियों का जैसे विवरण किया, अगर हम उसी के हिसाब से देखें तो जो हमारी जो भारतवर्ष की जो सप्तम राशि में बुध और शुक्र और अष्टम में सूर्य और मंगल का जो योग है, जो पाकिस्तान की तरफ भी इंगित करता है, वो बताता है कि वर्ष 2024 पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं रहने वाला। वहां की अर्थव्यवस्था जो अभी है, प्रेजेंट है, उससे भी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, अराजकता की स्थिति वहां बनेगी। माहौल जो है बहुत हद तक जाके कट्टर, जो वहां की सरकार है, फौज और जो वहां के कट्टरपंथी हैं, उनके बीच में एक तरीके के गृह युद्ध शुरू होगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है अगर वर्ष के सितंबर और अक्टूबर के बाद ये ब्लैक लिस्ट हो जाए, जो इनको फंड्स मिलते हैं आतंकवादी संगठनों को बल देने के कारण या इस तरीके के कारण। लेकिन एक जो भारत के लिए सुख की बात ये है कि वहां जितने भी चरमपंथी हैं, बड़े बड़े चरमपंथी जिन्होंने भारत के लिए बहुत एक तरीके से दुष्प्रचार किया या विद्रोह किया, उनका अंत होना जरूर नजर आता है। क्योंकि भारतवर्ष की कुंडली में शत्रुहंता योग इस वर्ष प्रबल है, और शत्रुहंता योग इस वर्ष प्रबल होने के कारण जो भी भारत के शत्रु हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है या तुर्क में, निश्चित तौर पर नेस्तनाबूद होंगे। वर्ष 2024 में आप देखिएगा ये धीरे धीरे जो निबटने अब शुरू हुए हैं, वर्ष 2024 में इनकी गिनती कहीं ना कहीं समाप्ति की तरफ होगी, और वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी। जो भी नई सरकार भी चुन के आती है, उससे भी देश की आर्थिक और जो वहां की आंतरिक स्थिति है वो संभलने वाली नहीं है। इसलिए 2024 में मान के चलिए भारत की कुंडली का शत्रुहंता योग पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कह लीजिए कि गर्त में या कब्र में ले जाएगा। ठीक है राजकुमार जी, पीओके क्या भारत का हिस्सा हो जाएगा 2024 में? सरकार की तरफ से कवायद बहुत तेज है। देखिए, मैं अपने भाई अजय गौतम जी की बात को आगे बढ़ाते हुए आपके प्रश्न तक आता हूं। पाकिस्तान की स्थिति तब तक ठीक नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ वह 14 अगस्त को हुआ, और 14 अगस्त से बनता है, अब अगस्त और वर्ष की गणना को छोड़ दीजिए, 5 अंक बनता है, और 5 अंक हमारे ज्योतिष में बुध का अंक माना जाता है। 2024 और 25 पाकिस्तान के लिए बहुत हानिकारक हैं। पाकिस्तान का एक डिवीजन कट करके, और जिस प्रकार आपने पीओके की बात करी, वह भारत में सम्मिलित हो सकता है। पाकिस्तान के 2 भाग हो सकते हैं, जिसमें एक भाग वहां से हट करके भारत में सम्मिलित हो सकता है, और जो आपने पीओके की बात करी, संभवतः उधर ही ग्रहों की स्थिति जा रही है। अच्छा। क्योंकि शनि का जो जन्म है सौराष्ट्र गुजरात का है, सौराष्ट्र क्षेत्र का है, और वहां से आगे जितनी पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं वह भारत की तरफ बढ़ती हुई स्पष्ट रूप से आ रही है। ऐसी स्थिति में चाइना से भारत को सावधान रहने की स्थिति है। ठीक है। चाइना कभी डायरेक्ट भारत पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन वो पाकिस्तान का कंधा यूज कर सकता है। ठीक है नीति जी, 2024 में जो आतंकवाद की स्थिति है, हालांकि जम्मू कश्मीर काफी हद तक सेफ हो गया है, अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखें तो वहां आतंकवाद को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है?
देखिए, अभी हाल ही में धारा 370 आर्टिकल 370 डिमोलिश हो चुका है, और जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आ चुका है कि आने वाले गत साल में हमको वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं। तो किसी न किसी तरह अब कश्मीर पूर्णतः रूप से धीरे धीरे भारत के साथ एक तरीके से अटैच हो चुका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ चुका है। तो बहुत ही सकारात्मक ये निर्णय है संविधान की तरफ से, सरकार की तरफ से, न्यायालय की तरफ से, कि कश्मीर को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के बाद जो वहाँ पे आतंकवाद की जो गतिविधियाँ जो पहले होती थी 2014 से पहले, अब ऑलमोस्ट न्यूनतम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की कुंडली भी मैं देख रही हूँ और अभी डिस्कस भी हुआ है, पाकिस्तान को फॉरेन फंडिंग जो एंटी इंडियन फोर्सेस हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे अदर कंट्रीज हैं, जो इंडिया को इस बेल्ट में जो हमारे जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है उस पर जो अटैक करने का प्रयास करते रहते हैं, वो छुटपुट घटनाएं ज़रूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं धारा 370 हटने के बाद वो लोग उससे आघात हैं और उसको वो काउंटर बैक करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं भारत की कुंडली की बात करूं तो जो 12वें भाव से गुरु का गोचर चल रहा है, जो एक तरीके से एक देश के लॉसेस का भाव भी बताता है, छठे भाव में दृष्टि है, देश के सुखों के भाव में दृष्टि है, और अष्टम भाव जो मृत्यु भाव है देश का उसमें दृष्टि है। तो गुरु ने पूरा जो है कुंडली को संभाल रखा है कि भारत की तरफ, जैसे अजय जी ने भी बताया, शत्रुहंता योग का भी निर्माण हो रहा है कि जो भी अटैक्स होंगे उसको भारत बहुत अच्छे से उसको पावर के साथ उसको रिवर्ट बैक करेगा। जिस प्रकार हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक्स भी पीछे हुई है, चाहे एयर स्ट्राइक हुई है, तो पाकिस्तान इस चीज को अच्छे से समझ चुका है कि भारत के साथ अगर वो कोई भी पंगा लेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन छोटी मोटी घटनाएं जरूर होंगी। पूर्ण रूप से JNK से आतंकवाद 2024 में खत्म होगा मैं नहीं बोल सकती हूँ, छोटी मोटी घटनाएं जरूर होंगी उनकी तरफ से। लेकिन निश्चित रूप से जब ये संविधान के साथ जुड़ चुका है JNK, धीरे धीरे इसको हम क्षीण करेंगे और जो हमारे बॉर्डर्स हैं पहले से ज्यादा सिक्योर होते हुए देखे जाएंगे। चलिए प्रियंका जी, अब अमेरिका का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के इलेक्शन में जीत किसकी होती नजर आ रही है? जी देखिए, अमेरिका के इलेक्शंस में जीत किसकी होती हुई नज़र आ रही है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कार्ड्स दर्शा रहे हैं कि बहुत पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है, जिसमें कार्ड्स कह रहे हैं विक्ट्री। तो यहाँ पे विक्ट्री मिलती हुई जो है, तो बाइडेन है और ट्रम्प है, तो बाइडेन और ट्रम्प में किसकी? आई नो दिस इज वेरी, देखिए ये तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि बाइडेन की यहाँ पर ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि उनका विनिंग यहाँ पर विक्ट्री शो कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा वो उनका जो नेचर है उसकी वजह से काफ़ी लोग उनको सपोर्ट में नहीं आएंगे, बिकॉज यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि उनका नेचर लोगों को समझ नहीं आता, कुछ सामने कुछ और कहते हैं और उनका पीठ पीछे वो कुछ और बातें करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं परेशानी हो। लेकिन बाइडेन के मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, चांसेस हाई है, उनकी जो है यहाँ पर निश्चित दिखा रहा है। हाँ चले अजय गौतम जी, रूस और यूक्रेन वॉर में 2024 में क्या मोड़ आएगा? क्योंकि अब तो साल से ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, तो अब 2024 में क्या लग रहा है कि युद्ध का अंत हो जाएगा? देखिए, इससे पहले में एक रोचक जानकारी थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान का विषय रहा। आप जानते हैं कि भारत बना, इंडिया जो बना, हिंदुस्तान जो बना आजादी के बाद, इसके पीछे ज्योतिष का कारण है। जब 12 तारीख को अगस्त को डिक्लेयर हो गया था और गवर्नर जनरल ने कहा था कि नहीं, आपके पास 2 या 3 दिन का समय है, आप ट्रीटी साइन करिए इसको लेके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो काशी के विद्वान थे, उनसे संपर्क किया और ये कहा कि इन 3 दिनों के अंदर, देखिए डॉक्टर राजकुमार जी तो खुद इसके मतलब वो इनकी सारी विषयों को जानते हैं, कि जब काशी के विद्वानों से संबंध साधा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास समय तो कोई भी अनुकूल नहीं है, लेकिन सबसे कम प्रतिकूल समय जो है वो 15 अगस्त का है और रात के 12 बजे वृषभ लगन के अंदर ही है ये ट्रीटी साइन होगी। और पाकिस्तान ने एक दिन पहले, और अगर घंटों के हिसाब से देखें तो 1.5 दिन पहले आजादी ले ली थी। और आज पाकिस्तान का हाल कहाँ है? और भारत के जो विद्वान ज्योतिषी थे उस वक्त में, बनारस BHU के काशी के जो विद्वान थे, उनकी सलाह के अनुसार भारतवर्ष का जो उदय था वो 15 अगस्त को रात के 12 बजे हुआ वृषभ लगन के अंदर। और भारत की आज विश्व में स्थिति देखिए, तो ये भारत का जो जन्म है ज्योतिष के आधार पर ही हुआ है। और रूस और यूक्रेन की अगर बात करते हैं युद्ध की, देखिए ऐसा इसमें ये है कि जुलाई से पहले 15 जुलाई से पहले जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, क्योंकि जिस प्रकार से शनि जो है वो कुंभ राशि के अंदर है और जो सूर्य और मंगल है उनकी जो स्थिति बनी हुई है धनु राशि के अंदर, और जो गुरु का उनसे जो समकक्ष एक ट्रायंगल बनता है, ये जो है ये युद्ध की स्थिति को निर्धारित करता है। तो ये कहीं ना कहीं जुलाई 14 या 15 जुलाई से पहले रूस
और यूक्रेन का ग्रहों की गोचर की स्थिति के अनुसार युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। अब यह युद्ध आगे बढ़ने वाला नहीं है, कुछ ही समय की बात है, मान लीजिए जुलाई तक ये युद्ध समाप्त। चलिए, ये एक अच्छी बात है जो निकलकर 2024 में कम से कम सामने आ रही है। राजकुमार जी, इजराइल और हमास युद्ध को लेकर के क्या होने वाला है? देखिए, आपके प्रश्न को मैं अमेरिका की कुंडली से जोड़ता हूं, क्योंकि बृहस्पति वर्तमान समय में अपने मित्र राशि पर गोचर कर रहे हैं। मेष राशि पर बृहस्पति का गोचर चल रहा है और अमेरिका की बनती है मेष राशि। बृहस्पति स्त्री पक्षपाती ग्रह है। ऐसी स्थिति में अमेरिका में पूरे चांस बनते हैं राष्ट्रपति के लिए कोई स्त्री महिला वर्ग आ सकती है जो कि अमेरिका की कमान को संभालेगी। अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इजराइल से संबंधित जहां हम बात करते हैं वह इजराइल की नाम राशि बनती है वृष राशि, और वृष राशि में बृहस्पति का गोचर 1 मई को वृष राशि पर होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में 1 मई के बाद, चूंकि बृहस्पति अध्यात्म का ग्रह है, वह शांति का ग्रह है, बृहस्पति देव गुरु हैं और वह लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते हैं। मैं अजय गौतम जी की बात पर बिल्कुल स्टैंप लगाता हूं। जो भविष्यवाणी इनकी जुलाई तक की इन्होंने की है, मई से जुलाई के बीच में युद्ध समाप्ति का पूरा योग बन जाएगा। जैसे बृहस्पति का गोचर वृष राशि में 1 मई को होगा, वैसे ही युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। संभवतः उसमें भारत को मध्यस्थता करनी पड़ सकती है। चलिए, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि भारत जिस तरीके से देशव्यापी इस वक्त हो रहा है और चूंकि रशिया के साथ जो संबंध है वो भारत के बहुत अच्छे हैं, तो बिल्कुल ये संभव है कि कहीं ना कहीं इजराइल और हमास युद्ध को लेकर के भी आपस में जो है ये तालमेल बैठाने की कोशिश हो। नीति जी, 2024 में क्या परमाणु हमला हो सकता है, क्योंकि इसका खतरा लगातार मंडरा रहा है? देखिए, युद्ध की स्थिति तो बनी हुई है, चाहे रशिया और यूक्रेन की बात हो, चाहे इजराइल और हमास की बात हो, या छोटे मोटे देशों में इस समय एजिटेशंस चल रही हैं। ये जो वर्ष है, सबसे पहली बात समझने वाली बात है कि शनि का वर्ष है। शनि न्यायकारक माने जाते हैं। शनि बहुत ही स्लो प्लैनेट हैं, तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं। तो जो जियोपॉलिटिकल लेवल में जो फॉरेन हमारी जो अप्रोच है या बाकी देशों की अप्रोच है, वो बहुत ही सोच समझ के न्याय प्रणाली के समझ, और शनि कहीं ना कहीं जनता का भी कारक है, तो बहुत सोच समझ के निर्णय लिया जाएगा। परमाणु युद्ध जैसा या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक बहुत ही सीरियस मैटर है। इस पे कोई भी देश अपनी इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकता। और जहाँ तक ग्रहों की चाल भी कहती है, ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही, क्योंकि गुरु का जो गोचर है, मैं भी प्रश्न कुंडली आपके कहने पे लगाइए, इस समय वृषभ लगन उदय हो रहा है और लगन के स्वामी सप्तम भाव में लगन को देख रहे हैं, बुध के साथ युति बनाए हुए हैं, और गुरु की दृष्टि 12वें भाव में बैठकर पंचम भाव में और अष्टम भाव में बनी हुई है, साथ साथ सप्तम 6ठे भाव में भी बनी हुई है। तो आप पूर्ण रूप से समझें तो कहीं ना कहीं एक गाइडिंग फोर्स, जो कहते हैं गुरु के प्रभाव से आप हमेशा एक सही रास्ते को, धर्म के रास्ते को, अध्यात्म के रास्ते को, और जो लॉजिकली ठीक है, जो संविधानिक रूप से ठीक है, जो सारे देश या सारी जनता के लिए ठीक है, उसी निर्णय पर सारी सरकारें या सारे देश निर्णय लेते हुए देखे जाएंगे। तो परमाणु युद्ध जैसी स्थिति नहीं बन रही है। यद्यपि कहीं ना कहीं ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत जो इंटरवीव करेगा, उसके प्रभाव से जो एजिटेशंस हैं अक्रॉस द ग्लोब कहीं ना कहीं शांत होंगी। चलिए प्रियंका जी, 2024 में कोरोना क्योंकि अब तेजी से एक बार फिर से पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है, जो नया वेरिएंट है कोरोना का, तो 2024 में कोरोना के लिहाज से क्या स्थिति आप देख रहे हैं भारत की? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोरोना दोबारा वापस आएगा, लेकिन हाँ, नॉर्मल जो इन्फेक्शंस है वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे कार्ड्स में भी देखने को मिल रहा है कि लोग थोड़ा सा निराश होंगे, परेशान होंगे। लेकिन ये आपको परेशानी से, ये नहीं कि परमानेंट परेशानी आपके जीवन में आ रही है, आप परेशानी से बाहर भी आएंगे। और मुझे लगता है कि इन्फेक्शन जो ज़्यादा फैलेगा वो बाहर देश से ही मुझे यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो रिप्रेजेंट करता है बाहर की कंट्रीज़ को। तो यहाँ पर लोग निराश तो होंगे, लेकिन उस परेशानी से बाहर
बाहर भी आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि 2024 की कैलकुलेशन का नंबर 8 है। 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, और चंद्रमा आपके मन का कारक होता है। आपको मानसिक भी बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, अगर आप मेडिटेशन करने का टाइम नहीं निकाल सकते तो अपनी मानसिक स्थिति को बैलेंस करने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए किसी मंत्र का उच्चारण, किसी मंत्र का जाप करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर मुझे लग रही है। कार्ड्स ये बता रहे हैं कि थोड़ी सी निराशा हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपको जो है परेशान कर सकती है, तो इस वजह से आप डिस्टर्ब फील कर सकते हैं। इन्फेक्शन मुझे नहीं लगता कि बहुत सिवियर स्प्रेड होता है यहाँ पर नजर आ रहा है। ओवरऑल देखिए कैलकुलेशन तो पॉजिटिव है। तो देखिए 2024 की जो 20 भविष्यवाणियां हैं, ये जो हमारे मेहमान हैं यहाँ पर वो कर चुके हैं, लेकिन 4 भविष्यवाणी और है जो बेहद खास है और अलग अलग क्षेत्रों से है। तो ऐसे में प्रियंका जी आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी, क्या 2024 में कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है? आपका टैरो कार्ड क्या कह रहा है? देखिए 2024 की यहाँ पर बात करते हैं, कार्ड्स आते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट कार्ड आता है। यस, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि कोई ना कोई आपदा जो है आएगी, और आपदा जो होगी वो जल से संबंधित ही होगी। हो सकता है सुनामी आ जाए, हो सकता है कि अधिक वर्षा की वजह से एनवायरमेंट जो है डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्ड्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं वाटर एलिमेंट को, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राकृतिक आपदा आ सकती है और जल संबंधित आपदा आने की यहाँ पर ज्यादा चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है नीति जी, अगला सवाल आपसे। 2024 में भारत का कौन सा खिलाड़ी देश का नाम ऊंचा करेगा? विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा या फिर कोई और? देखिए फिलहाल एक किसी नाम को पिक करने के लिए उनकी डिटेल स्टडी करने की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल मैं प्रश्न कुंडली के आधार पे जाऊंगी। इस आधार पे जो तीसरा भाव देखते हैं, छठा भाव देखते हैं, वो खेल कूद से देखते हैं। इस समय चंद्रमा का गोचर सोम की कर्क राशि में हो रहा है। वही शुक्र जो है छठे भाव के स्वामी हैं, वो सप्तम भाव में बैठे हैं। अगर आप मुझसे खेल की दुनिया में जो चमकता हुआ सितारा, मैं खाली क्रिकेट को फोकस नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन, उनका नाम इस वर्ष देश में चाहे नेशनल अवार्ड्स के माध्यम से, चाहे ओलंपिक्स में, चाहे अदर जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कोई फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन इस साल अपना नाम चमकाएंगी और उनका नाम देश के पटल पे आएगा। अजय जी 2024 में T20 विश्व कप क्या भारत के नाम होने वाला है? देखिए जो हमारे यहाँ जैसे भारतवर्ष की जो कुंडली है, उसका जो तृतीय और एकादश भाव है, उस पर जो ग्रहों की स्थिति है, वो बहुत हद तक ये बात कहती है कि T20 का जो विश्व कप है निश्चित तौर पर भारत लेकर आएगा। इस वर्ल्ड कप की जो निराशा है, उस निराशा को कंपनसेट करने का जो कार्य है वो T20 वर्ल्ड कप करेगा। निश्चित तौर पे तृतीय भाव, एकादश भाव और हमारी जो ग्रहों की स्थिति है, भारतवर्ष की जो कुंडली है, उसमें जो पारितोष मिलने का हमारा जो भाव है, वो बिल्कुल इस तरीके की इंडिकेट करते हैं। और मैं देखिए जब आप टीवी पर कोई चीज बोलते हैं तो वो एक एविडेंस हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। कल को जब आप गलत होते हैं तो दुनिया उसी को पकड़ के आपको खींचती भी है। इसलिए हम जो कहते हैं बिल्कुल स्टैंपिंग के साथ में कहते हैं। अगर लगता है तो वहां कह देते हैं ये है। लेकिन मैंने कहा कि जो विश्व कप की जो निराशा इस वर्ष की है, उसको कंपनसेट करने का कार्य 2024 के अंदर हो जाए। ये तो भारत के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, और जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए भी। अब बॉलीवुड के जो फैंस हैं, बॉलीवुड सितारे के उनसे जुड़ा सवाल राजकुमार जी आपसे, 2024 में बॉलीवुड का कौन सा ऐसा सुपरस्टार है जिसके सितारे बुलंदी पे रहने वाले? कुंभ राशि अथवा तुला राशि का कोई व्यक्ति हो सकता है, जो क्योंकि दोनों की काकड़ी में बहुत सामंजस्य है। स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा पर वर्गेण योजयेत अष्टिभिस्तु हरेत भागम यो अधिकासा ऋणी भवेत। यहाँ पर अपने वर्ग को जोड़ करके डबल करके, दुगुणम कृत्वा 2 से गुणा करके दूसरे के वर्ग को जोड़कर 8 से भाग देने पर रिजल्ट निकलता है। यहाँ स्थिति बन रही कि तुला राशि का व्यक्ति अथवा कुंभ राशि का कोई व्यक्ति जैसी कांकड़ी निकल कर आ रही है, वो है देश का नाम ऊंचा करेगा, चाहे वह स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, खेल मैदान से जुड़ा हो, चाहे बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हो। लेकिन यह दोनों राशियों के व्यक्ति इस वर्ष भारत का नाम ऊंचा
करेंगे। प्रियंका जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी ले लेती हूँ। 2-3 ऑप्शंस मैं जरूर आपको दे जी, दूंगी, बिल्कुल। क्योंकि जो नए सितारे हैं जैसे विकी कौशल हो जी। गए, शाहरुख खान, अभी फिल्म डंकी उनकी रिलीज जी, हुई है और काफी ब्लॉकबस्टर फिल्म वो साबित हो रही है। जी। तो क्या कोई पुराना सुपरस्टार ही होगा जिसके जलवे होने वाले 2024 में, या फिर जो नए फेसेस हैं उनका होगा? सबका हम देख लेते हैं नाम के हिसाब से। हाँ। यहाँ पर विकी कौशल का हम देख लेते हैं, साथ ही में आपने एक नाम मुझे और दिया है, क्या नाम? शाहरुख खान। और साथ ही मैं अपने फेवरेट एक्टर जो है रणवीर सिंह, उनका भी देख लेती हूँ। रणवीर सिंह, हाँ बिल्कुल, आप उनका भी देख लीजिए, पर्सनल फेवरेट है। तो यहाँ पर विकी कौशल मुझे बुलंदियों पे पहुंचते नजर आ रहे हैं। टैरो कार्ड्स दर्शा रहे हैं कि काफी प्रोस्पेरिटी जो वह हासिल करने वाले हैं। साथ ही में रणवीर सिंह जो है उनकी भी यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट डिसीजन है आपको काफी सोच समझ के लेना होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको करना है, कौन सा प्रोजेक्ट आपको नहीं करना। शाहरुख खान की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी मुझे मिक्स नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि जो मूवी भी अभी रिलीज हुई है, इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस पे उसने बिजनेस शायद वो नहीं कर पाई है, तो इतनी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही थी। बट विकी कौशल के लिए और रणवीर सिंह के लिए सबसे पॉजिटिव कार्ड आते हैं। विकी कौशल सबसे ज्यादा एंजॉय करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ को, ना सिर्फ अपनी करियर को बट अपनी पर्सनल लाइफ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस जो है 2024 उनके लिए लेकर आ रहा है। प्रियंका, कटरीना उन्हें छोटा सा ऐड ऑन करूंगा जी, इसमें। जी। आज से तकरीबन 14 साल पहले हम लोगों ने एक शो किया था बॉलीवुड के ऊपर ही, जी। जब एस नाम पे संकट को लेके। अच्छा। तो वही स्थिति है 2024 के अंदर। एस नाम से जो सितारे हैं, कहीं ना कहीं आप देखिएगा 14 अक्टूबर से पहले कोई ना कोई संकट उन पर आएगा। और जो ए और वी नाम से जिनका नाम शुरू होता है बॉलीवुड में काम करने वाले, उनका सितारा और यहाँ पर ये कार्ड सर से बिल्कुल मैच करता है। ये बिल्कुल इसी तरीके की मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। इसको मैं भी जस्टिफाई करती हूँ कि वह अक्षर और अ अक्षर ओ अक्षर, इसके कोई भी नाम अक्षर के जो भी व्यक्ति हैं वो बॉलीवुड में इस समय, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखे जाएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के जो 2024 है वो ना केवल आम लोगों के लिए बल्कि जो सितारे हैं उनके लिए भी कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। विदेश की नीतियां भारत के लिए अच्छी रहने वाली है और कहीं ना कहीं भारत जो है वो बुलंदियों पर पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये साल अच्छा है, योगी आदित्यनाथ के लिए साल अच्छा है। 2024 के लिहाज से जो चुनाव होने हैं उसके लिहाज से एनडीए के लिए साल अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये जो 2024 आने वाला साल है वो भारत के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। और जो कैलकुलेशन हमारे मेहमानों ने किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का उसके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मन में आपके जो विचार है वो अच्छे होने चाहिए। आपका कर्म, जैसे प्रियंका जी ने भी कहा, नीति जी ने कहा, कर्म अच्छे होने चाहिए और कर्म जो है आपके भविष्य को बदलता है और बनाता है।